लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जहां 24 घंटे में 3.33 लाख नए केस सामने आए हैं, जहां 525 मौतें भी हुई हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस 21 लाख से ऊपर दर्ज किए गए हैं। तो काबू में नहीं आ रहा है कोरोना का प्रकोप। लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जहां 525 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 3.33 लाख नए केस दर्ज हुए हैं। एक्टिव केस की जो संख्या है वो 21 लाख से ऊपर चल रही है। संवाददाता कपिल हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, लगातार कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। शासन, प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, इसके बावजूद भी कोरोना पर रोकथाम नहीं लग रही। क्या कुछ कारण है? पूजा, देखिए कोरोना के केस है वो अगर हम देखें कि पूरे देश की दृष्टि से तो 24 घंटे में 3.5 लाख केस जो है कोविड के नए मामले सामने देखने को मिले हैं और 500 से ज्यादा जो मौत है वो दर्ज की गई है पूरे देश भर में। लेकिन फिर भी राहत भरी बात ये है कि अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जिस तरीके से जो कोरोना का केस बढ़ रहा था, तमाम डॉक्टर हैं या फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं वो बता रहे थे कि 26 जनवरी के बाद या फिर फरवरी तक आते आते उत्तर भारत के अंदर जो कोरोना का तीसरी लहर का नया पीक है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल हो भी वैसे ही रहा है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 11,000 साढ़े 11,000 के करीब केस मिले हैं, जो 2 दिन के बाद में बहुत कम जो है आंकड़ा देखने को मिला है। वहीं अगर पॉजिटिविटी रेट की भी बात की जाए कोरोना की, तो जो पॉजिटिविटी रेट 2 दिन पहले 25% था वो इस बार जो है घट करके 16% पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लिए राहत की खबर है, लेकिन चिंता का विषय है दक्षिण भारत के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत के तमाम ऐसे राज्य, कर्नाटका, केरला, चेन्नई, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए केस भड़कने जो है नए मिल रहे हैं, नए केस देखने को मिल रहे हैं। उसी का कारण है कि जो 3.5 लाख जो केस पिछले 24 घंटों में देश में देखने को मिले हैं वो उत्तर भारत की तरफ से ज्यादा आ रहे हैं। एक खबर और मैं आपको बताना चाहता हूं पूजा, की जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 38% केरला के अंदर पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। यानी कि जो कोरोना का नई तीसरी लहर है वो शिफ्ट हो गई है, वो तब्दील हो गई है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हमने देखा था शुरुआती दौर में कि मुंबई के बाद दिल्ली में जिस तरीके से नए केस मिलने शुरू हुए थे 24 घंटे के अंदर, हमने देखा था कि केस जो है वो 20-20 हजार तक भी चले गए थे दिन पर डे के केसेस, लेकिन अब वो धीरे धीरे घटने शुरू हो गए हैं। तो राहत भरी बात उत्तर भारत के लिए जरूर है, लेकिन दक्षिण भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है। राज्य सरकार इस पर काम कर रही है, तमाम केंद्र सरकार भी उसके ऊपर लगातार जो है मीटिंग ले रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जो है बैठक की थी वर्चुअली। उसमें उन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देने के लिए कहा था, तो वहीं पर बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए भी जोर देने के लिए कहा गया था। कि अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की भी, तो देश के अंदर 158 करोड़ का जो आंकड़ा है वो वैक्सीनेशन का पार हो चुका है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों को पहली डोज वैक्सीनेशन की लग चुकी है। तो इसलिए जो केस नए कोविड के केस जो है देखने को मिल रहे हैं उनमें राहत भरी बात यह है कि ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसा कि हमने देखा था पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, लेकिन तीसरी लहर में ये जो डिफरेंस है वो साफ देखने को मिल रहा है कि 90% जो लोग हैं वो घर में ही आइसोलेट होकर के ठीक हो रहे हैं।